और कोरोना के खिलाफ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आज चौथा दिन है। देश में अब तक कुल 3,81,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को आश्वस्त करने में जुटे स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा समय तक 580 लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं और सिर्फ 7 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीन लेने वाले 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें यूपी के मुरादाबाद में एक व्यक्ति की मौत दिल की बीमारी के चलते हुई है। वहीं कर्नाटक के बेल्लारी में एक अन्य व्यक्ति की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बाकी के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी वही वैक्सीन लगाई गई और उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। Cumulative of 580 A5 have been reported. अब तक 580 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट हुई हैं और इनमें से 7 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भर्ती हुए। दिल्ली हैड 3, आउट ऑफ दोज 2 हैव बीन डिस्चार्ज एंड 1 विद फेंटिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन एट मैक्स हॉस्पिटल एंड इन उत्तराखंड 1 इज स्टेबल एंड अंडर ऑब्जर्वेशन एट एम्स ऋषिकेश। Similarly, for Chhattisgarh, 1 is under observation at Government Medical College, Rajnandgaon. Karnataka, 2 cases. So 1 is fine and under observation at District Hospital, Chitradurga, and 2nd case is under observation at General Hospital, Chitradurga. और भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन को लेकर एक फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें वैक्सीन से होने वाले कम और ज्यादा साइड इफेक्ट को लेकर बताया गया है। इस फैक्ट शीट में बताया गया है कि आखिर किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। फैक्ट शीट के मुताबिक लो इम्यूनिटी वाले, यानी जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन नहीं देने के बारे में बताया गया है। तो ये फैक्ट शीट क्या है और इसकी डिटेल में जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी तनिमा बिस्वास, जो हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही है। जो तनिमा, दर्शकों को बताएं कि इस पूरी फैक्ट शीट में जो भारत बायोटेक की उसमें क्या कुछ लिखा गया है। अगर हम देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट शीट है। जो कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसके बारे में भारत बायोटेक ने ये इशू किया है, ये स्टेटमेंट कि वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किसको एक्चुअली वैक्सीन ये एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। पहले अगर हम देखें, उन्होंने माइनर एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, माइनर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करी है कि इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस और इचिंग हो सकती है, जो किसी भी इनफैक्ट वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन में ये माइनर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। स्टिफनेस भी हो सकता है अपर आर्म में, जहां पे आपको अगर इंजेक्शन लगा हुआ हो, और भी भारत बायोटेक ने कहा है कि वीकनेस भी हो सकती है जहां पे आपको इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हो सकती है, बॉडी एक भी हो सकती है, हेडेक और फीवर भी हो सकता है, और वीकनेस और रैशेस और नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम इससे मूव करें, अभी जो मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकती है कोवैक्सीन से, जो भारत बायोटेक ने इशू किया है, उसमें यह है कि डिफिकल्टी हो सकती है आपको ब्रीदिंग में, आपकी हार्ट की रेट बढ़ सकती है, आपको रैशेस हो सकते हैं आपके पूरे बॉडी में, और डिजीनेस और वीकनेस का भी इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारे मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर किसी को कोवैक्सीन दिया जा रहा है तो वो इन सारे चीज़ों में ध्यान रख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट भारत बायोटेक ने अपने स्टेटमेंट में रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है श्वेता। इसमें कहा गया है कि कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको कोवैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, और वो हैं दोज हु हैव एलर्जीज और फीवर, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रही है, या जिनके जो इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी थोड़ी वीक है, या वो मेडिसिन ले रहे हैं जो इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। उन सारे लोगों को बोला गया है कि कोवैक्सीन वो ना ले। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को जनरल एडवाइजरी सरकार ने पहले ही दी थी कि कोविड वैक्सीन उन सारे महिलाओं को ना दी जाए। और तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो भारत बायोटेक ने अपने फैक्ट शीट में डाला हुआ है। और लास्टली अगर हम देखें, जो मेन पॉइंट्स उन्होंने डाले हैं, एफिकेसी ऑफ कोवैक्सीन स्टिल टू बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है अपने फैक्ट शीट में कि 3rd स्टेज ऑफ ट्रायल्स अभी भी जारी है, और चांसेस ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आर रेयर, ये भी भारत बायोटेक ने कहा है। अभी के लिए 2 डोजेज ऑफ कोवैक्सीन दी जानी चाहिए और उन दोनों में गैप होना चाहिए 4 हफ्ते का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेज 3 का जो ट्रायल चल रहा है उसमें ऑलरेडी 25,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और फेज़ 3 पार्टिसिपेंट्स का जो पहला डोज
डोज हुआ है वो जनवरी 6 को लिया गया है। तो अभी ऑफ कोर्स गैप 4 हफ्ते के गैप के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल जो स्टेज का जो ट्रायल खत्म होगा वह भारत बायोटेक का, और उसके बाद कोवैक्सीन का जो एफिकेसी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। श्वेता जी, तनिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।